दोस्तों मैं कैसे मिला इस महिला रूपी पुरुष से, चलिए आपको बताता हूँ इस वीडियो में। उससे पहले मैं इनका परिचय देना चाहूँगा। इनका नाम शबनम निकनेम शब्बू है और ये ट्रांस वुमेन है, प्राउड ट्रांस वुमेन है। ये आई थी दिल्ली के जंतर मंतर पे एलजीबीटीक्यू प्रोटेस्ट पे उनको सपोर्ट करने। एलजीबीटीक्यू का मतलब है लेस्बियन, गे, बीसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर। दोस्तों चलिए पहले मैं आपको इनका मतलब समझा देता हूँ। लेस्बियन का अर्थ है महिला जो दूसरे महिलाओं के प्रति आकर्षित होती है। गे का अर्थ है पुरुष जो दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षित होता है। बीसेक्सुअल का अर्थ है वो व्यक्ति जो पुरुष और महिला दोनों के प्रति आकर्षित होता है। ट्रांसजेंडर वो व्यक्ति है जिसकी अपनी लिंग पहचान उसके जन्म के समय मिले लिंग से अलग होती है। और क्यू का अर्थ होता है क्वीर, वे लोग हैं जो पारंपरिक जेंडर और सेक्सुअलिटी के दायरे में नहीं बनते, क्वेश्चनिंग में है, जो अभी अपनी पहचान को समझ रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको एलजीबीटीक्यू का मतलब क्लियर हो गया होगा। अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में शायद पूछा जाएगा। तो दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ मेरे दिल से बताना चाहूँगा कि ये जो आजकल, मैं ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो किन्नर होते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो नेचुरल है, वो बचपन से उनको वैसा ही शरीर मिलता है, तो उसमें हम लोग कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। उनको भाइयों दिल से रिस्पेक्ट कीजिए। लेकिन मैं ये जो गे और जो लेस्बियन है आज के समय में क्यों बढ़ते जा रहे हैं, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा अपना राय बताना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो 90s के लड़के लड़कियां हैं या फिर जो गांव के लड़के लड़कियां हैं, उन लोगों में ज़्यादातर ये गेस या फिर लेस्बियन वगैरह नहीं पाया जाता। ये सब ज़्यादातर शहरों में पाया जाता है। इसका मैं एक मुख्य कारण आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसके पीछे जो बड़ा रीज़न है वो है मोबाइल। बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देना, ये इसका एक बड़ा समस्या का ये रीज़न है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए जो हम लोग 90s के लड़के हैं या फिर जो अभी भी गांव के लड़के लड़कियां हैं, तो उनके हाथ में बचपन में मोबाइल नहीं आता है। उनको एक समय पे मोबाइल दिया जाता है, जैसे कि मैट्रिक पास कर लेंगे, 10th पास करेंगे, तो तब जाके उनको कहीं मोबाइल मिलता है। लेकिन शहर के बच्चों का ऐसा नहीं होता है। शहर के बच्चों को मम्मियाँ जो खाना खिलाने के लिए भी हाथ में मोबाइल दे के रख देती है। तो वो लोग जब थोड़े बड़े होते हैं, शहर के लड़के लड़कियाँ, तो मोबाइल में तो आपको पता है इंस्टाग्राम में गंदगी भरी पड़ी है, और ऐसे ही कोई भी प्लेटफॉर्म गेम्स वगैरह में गंदी गंदी एड्स आती रहती है। मतलब ओपनली आपको मोबाइल में सब कुछ दिख ही जाता है, चाहे आपने जितने भी सेटिंग्स वगैरह ऑफ करके रखा हो। तो दोस्तों जैसे ये लड़के लड़कियां 12-15 साल के होते हैं, शहर के लड़के लड़कियां, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर जो गेस लेस्बियन वगैरह है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे ही वो लोग 12-15 साल के होते हैं, तो उनको जब वो सब चीज़ें दिखाई देती है, तो दोस्तों जबकि ये 12-15 साल का लड़का मोबाइल में पोर्न वीडियोस देखता है, तो उसके अंदर वही सब करने का इच्छा जागता है। और उसको ये भी पता होता है कि इसको फैमिली से या मम्मी पापा से छुपा के करना है या छुपा के देखना है। तब जब उसका फ्रेंड्स वगैरह एक दो ही होते हैं, ज़्यादा तो होते नहीं है टाउन, मतलब जो शहर के लड़के लड़कियाँ होते हैं, तो जब उनके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तब वो भी उनको भी दिखाते हैं कि देख भाई ये सब क्या चल रहा है, चल हम लोग ये ट्राई करते हैं। क्योंकि उनके पास फिजिकली करने के लिए ना गेम्स वगैरह होते हैं, ना बाहर उनको कहीं जाने दिया जाता है, तो वो लोग उस चीज़ को फिर ट्राई करते हैं। तो ये लोग जब बचपन से, जब मतलब जैसे कि 12-15 साल से ये सब चीज़ को ट्राई करते रहते हैं ना, तो हो सकता है, मतलब ऐसा ही होता है कि उनमें से किसी एक का उसी चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है कि हाँ ये तो, मतलब आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब करने से ज़्यादा करवाने में ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है लड़कों को। तो ये वर्ड शायद गलत हो जाए, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बस समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों को कि मोबाइल के वजह से लड़के कैसे ख़राब हो जा रहे हैं, लड़के कैसे गे बनते हैं। क्योंकि गे कोई बचपन से डिफेक्ट नहीं है, ये मोबाइल की वजह से हुआ डिफेक्ट है बच्चों में। तो जब वो लोग 12-15 साल से ये सब करते करते बड़े हो जाते हैं, 20-25 साल के हो जाते हैं, तब उनको लड़कियों में इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। क्योंकि वो लोग शुरू से 8-10 साल से लड़कों के साथ ही ये सब करते करते आ रहे हैं ना, छुप छुपा के, तो उनको लड़कों में ही इंटरेस्ट होने लग जाता है। मतलब लड़कों को लड़कों में इंटरेस्ट होने लग जाता है। कुछ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब लोग ऐसा करते भी नहीं है। कुछ जो फैमिली गाइडेंस नहीं करती है बच्चों को, उनका मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट होने लग जाता है। मतलब लड़कों का लड़कों में इंटरेस्ट होने लग जाता है। और इसी हिसाब से मेरे ख्याल से लड़कियों में भी होता होगा।
लड़कियां जब ये सब ट्राई करते हैं तो लड़कियों को लड़कियों में इंटरेस्ट होने लग जाता है, उनको लड़कों से थोड़ा डर भी लगने लग जाता होगा शायद, मुझे पता नहीं। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से गेस बनते हैं, क्योंकि मैंने ये ऐसे घटनाएं अपने आस पड़ोस में न्यूज़ वगैरह में, लोकल न्यूज़ वगैरह में देखी हुई है। कुछ इंस्टाग्राम वगैरह में वीडियोस भी वायरल होते हैं, बच्चे बच्चे ये सब करते हुए, लड़का लड़का। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से जब वो लोग बचपन से शुरू करते हैं ये सब गंदी हरकतें, पेरेंट्स का भी उतना गाइडेंस नहीं होता है, और बड़े होते होते जब वो लोग 8-10 साल लड़कों के साथ ही ये सब करते रहते हैं, तो उनका लड़कों के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है, लड़कियों के प्रति उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इस चीज़ का अगर कोई पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अपने लड़कों या लड़कियों को इतना मोबाइल मत दीजिए, फिज़िकल गेम खेलने के लिए उनको उकसाइए, उनको समझाइए कि फिज़िकल गेम खेले, ये सब मोबाइल से दूर रहे, क्योंकि इससे आपके लड़का या फिर लड़की बिगड़ सकता है, उनका भविष्य खराब हो सकता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता था कि गेस या फिर जो लेस्बियन है, ये कोई प्राकृतिक नहीं है, ये लैक ऑफ परवरिश की कमी की वजह से सामने आया समाज में एक समस्या है, जिसको अगर अभी भी पेरेंट्स सुधारना चालू कर दे तो शायद भविष्य में ऐसा ना हो दोबारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब ये ब्यूटी क्वीन प्रोटेस्ट कर रही थी, तब पार्ले नाम का एक लड़का कैमरा लेके उसके पास आता है और उससे पूछता है कि ये लोग ताली क्यों मार रहे हैं। तब ये मैडम रूपी सर बताते हैं कि आज़ादी आज़ादी का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो लड़का दोबारा पूछता है कि किस चीज़ से आज़ादी चाहिए आप लोगों को, और आपने साड़ी क्यों पहनी है। तभी मैडम बोलती है फक ऑफ, आप दूर हो जाइए हमसे। बस ये बोल के मैडम ने गलती कर दी, क्योंकि मैडम को नहीं पता था कि कैमरा लड़के के चश्मे में फिट था। बस फिर उसके बाद पूरा इंस्टाग्राम पे इस मैडम का रोस्ट शुरू हो गया। सभी लोगों ने इसको भर भर के ट्रोल किया। उसके बाद ये मैडम विक्टिम कार्ड प्ले करती है और बताती है कि हम लोग बचपन से बुली झेल झेल के बड़े हुए हैं, मेरी मर्जी में जो भी पहनूं, हाँ मैंने बोला फक ऑफ, इन जैसे कुत्तों को और क्या बोलना चाहिए, इस तरीके की वो अपना विक्टिम कार्ड प्ले करती है। लेकिन माना वो लड़का थोड़ा मजाकिया अंदाज में पूछा था कि आपने साड़ी क्यों पहनी है, गाली देके तो नहीं पूछा था, आपने गाली क्यों दी, ये बात भी सबने पकड़ी है। और दोस्तों मैंने भी इस रील को, जो उन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले किया था, उसको मैंने थोड़ा एडिट करके अपना यूट्यूब में डाला था, तो लोगों ने मुझे भी बहुत सारी गालियाँ दी है। तो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा। इसमें तो कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि इसका यूट्यूब चैनल बैन हो जाना चाहिए, इसको जेल में भेज देना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी गालियाँ। कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा मत करो, उनको भी जीने का हक है, उनको भी। अच्छा ठीक है, मैं उनकी भावनाओं का कदर करता हूँ। चलिए मैं आप लोगों से माफ़ी भी माँग लेता हूँ कि हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैंने उसका मज़ाक नहीं बना, मैंने या फिर मेरे जैसे शायद लाखों लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह में उसका रीपोस्ट किया होगा उस पोस्ट को। तो उन लोगों ने उसका मज़ाक नहीं बना, उसका मज़ाक उसने खुद से बनाया है। और उनकी रैलीज़ में आप लोगों को पता ही होगा, शायद आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि उनकी रैलीज़ में जो है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जातिवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, ये सब चलते रहता है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से मुझे इतना ही बात करना था। तो मेरी बातों को अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो भाई मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा। जैसे कि गे वाला जो मैंने आप लोगों को समझाया कि कैसे बनते हैं, तो अगर उसमें भी किसी को बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। और अगर इस टकले को मैंने जो वीडियो बना के छोड़ा था फिर यूट्यूब पे, अगर उससे भी किसी को बुरा लगा हो तो भाई मैं उसको भी माफ़ी मांग लेता हूँ। चलिए, अगर आप लोग गे बन भी चुके हैं या लेस्बियन बन चुके हैं या फिर जो ट्रांसजेंडर है, उनको तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। किन्नर लोगों को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि उनके आशीर्वाद सच होते हैं और अभिशाप भी सच होते हैं। तो मैं किन्नर लोगों के बारे में कुछ बोलता भी नहीं, मैं उनको दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं जो गे और लेस्बियन है, मैं इन लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप तो सच में गे और लेस्बियन बन चुके हैं तो बन के रहिए। ऐसे बाहर आके बताने की लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या ज़रूरी है आप सड़क पे जाके किसी को बताएं कि मैं गे हूँ, आई एम ए प्राउड गे। वो तो हंसेगा ही ना, तुम गे हो मैं क्या करूँगा, मेरा क्या है इसमें। तो हाँ, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आप लोगों को कुछ राइट्स चाहिए, ठीक है। सरकार ने ये तो नहीं बोला कि गे वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, गे वालों को जॉब मत मत दो, ऐसा तो नहीं बोला। तो आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, क्यों आज़ादी आज़ादी चिल्ला रहे हैं, क्यों साड़ी पहनी है, क्यों अजीब से आप लोग दिख रहे हैं, तो यही तो पूछा था उस लड़के ने।
तो उस लड़कों को गाली देने जैसा तो कोई बात नहीं था मेरे ख्याल से, इसीलिए मैंने भी उस वीडियो को रिपोस्ट किया था यूट्यूब पे। तो चलिए जो हुआ हुआ, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक बिप्लब दास टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। गुड बाय।